स्टॉर्म्स, ग्लोइंग ओशंस, लाइटनिंग, फायर, स्ट्रेंज स्काइज। सोचो तो रात का अंधेरा है, तुम समुंदर के किनारे चल रहे हो और अचानक पानी चमकने लगता है, या फिर जमीन के अंदर से आग निकल रही हो बिना रुके बिना बुझे सालों तक, या आसमान में एक चमकता हुआ गोला जो हवा में तैर रहा हो। ये सब कोई फैंटेसी मूवी के सीन्स नहीं हैं, ये सब हमारी रियल दुनिया का हिस्सा हैं। नेचर यानी प्रकृति कभी कभी इतनी अजीब चीजें करती है कि हमें लगता है ये मैजिक है, लेकिन सच क्या है? हर एक अजीब फिनोमिनन के पीछे होता है साइंस, एक एक्सप्लेनेशन, एक रीजन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के कुछ सबसे स्ट्रेंज नेचुरल फिनोमेना और समझेंगे कि ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं। सेगमेंट 1, बायोलुमिनेसेंट बीचेस, ब्लू ग्लोइंग वेव्स। सोचो तुम पानी में पैर रखते हो और हर स्टेप के साथ पानी नीला चमकने लगता है। इसे कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। ये होता है टाइनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जिन्हें हम डिनोफ्लैजेलाटिस कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से मुश्किल से दिखते हैं लेकिन जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उनके अंदर एक केमिकल होता है लूसिफरिन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लाइट निकलती है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? ये कोई डेकोरेशन नहीं है, ये उनका डिफेंस सिस्टम है। जब कोई प्रेडेटर उन्हें डिस्टर्ब करता है तो ये सडनली ग्लो करते हैं, जिससे प्रेडेटर डर सकता है या फिर कोई बड़ा प्रेडेटर अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब एक छोटी सी लाइफ फॉर्म अपनी सर्वाइवल के लिए लाइट का यूज कर रही है। नेचर का ये सिस्टम सिंपल भी है और ब्रिलियंट भी। सेगमेंट 2, इटर्नल फ्लेम्स, फ्लेम्स फ्रॉम रॉक्स। आप सोचो, एक ऐसी जगह जहां आग कभी बुझती ही नहीं, न कोई लगदी, न कोई फ्यूल दिख रहा है, फिर भी आग जल रही है। इसे कहते हैं इटर्नल फ्लेम। इसका राज छुपा होता है जमीन के नीचे। अर्थ के अंदर नेचुरल गैस होती है जो क्रैक्स के थ्रू बाहर निकलती रहती है। जब ये गैस सरफेस पर आती है तो कभी लाइटनिंग से या कभी किसी छोटी स्पार्क से इग्नाइट हो जाती है, और जब तक गैस आती रहेगी आग जलती रहेगी। कुछ जगहों पर ये फ्लेम्स डिकेड से जल रही हैं। जो चीज हमें सुपरनैचुरल लगती है वो एक्चुअली एक कंटिन्यूअस फ्यूल सप्लाई है। सेगमेंट 3, बॉल लाइटनिंग, फ्लोटिंग ग्लोइंग ऑर्ब। लाइटनिंग हम सबने देखी है, एक फ्लैश, एक साउंड और खत्म। लेकिन कभी कभी लाइटनिंग रुकती नहीं, वो एक ग्लोइंग बॉल बन जाती है जो हवा में तैरती है। इसे कहते हैं बॉल लाइटनिंग। लोगों ने इसे रूम्स के अंदर तक आते हुए देखा है, खिड़कियों के पास, या कभी कभी डायरेक्टली पास होते हुए। साइंटिस्ट्स अभी तक इससे फुली समझ नहीं पाए। एक थ्योरी कहती है जब लाइटनिंग ग्राउंड को हिट करती है तो सॉइल के पार्टिकल्स वेपराइज हो जाते हैं और प्लाज्मा बॉल क्रिएट होता है। दूसरी थ्योरी कहती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ट्रैप है। सच क्या है? शायद हम अभी भी नहीं जानते। ये फिनोमेनन हमें याद दिलाता है कि साइंस के पास अभी भी सब आंसर्स नहीं हैं। सेगमेंट 4, फायर टॉर्नेडोज, फायर वर्ल्ड। आग को हम यूजुअली स्प्रेड होते हुए देखते हैं, लेकिन कभी कभी आग घूमती भी है। फायर टॉर्नेडो या फायर वर्ल्ड एक स्पिनिंग कॉलम ऑफ फायर होता है। ये तब बनता है जब हीट बहुत इंटेंस होती है। गर्म हवा रैपिडली ऊपर उठती है और अगर हवा घूमने लगे तो एक वॉर्टेक्स बन जाता है, और उस वॉर्टेक्स के अंदर होती है आग। ये बहुत डेंजरस होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीमली हॉट। नेचर के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट कभी कभी टेरिफाइंग होता है। सेगमेंट 5, सन डॉग्स, ब्राइट स्पॉट्स नियर सन। कभी कभी आसमान में ऐसा लगता है जैसे 2 या 3 सन्स हो। इस फिनोमेनन को कहते हैं सन डॉग्स। ये होता है जब सनलाइट आइस क्रिस्टल्स के थ्रू पास करती है। ये क्रिस्टल्स टाइनी प्रिज्म्स की तरह काम करते हैं और लाइट को बेंड करते हैं। रिजल्ट, सन के दोनों साइड ब्राइट ग्लोइंग स्पॉट्स। ये एक इल्यूजन नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। सेगमेंट 6, आइस सर्कल्स। ठंडी जगहों पर रिवर्स में कभी कभी परफेक्ट सर्कल्स बन जाते हैं। आइस सर्कल्स ये तब बनते हैं जब आइस का टुकड़ा सर्कुलर करंट में फंस जाता है। धीरे धीरे वो घूमता है और उसके एजेस स्मूथ हो जाते हैं और बन जाता है एक परफेक्ट डिस्क। नेचर कभी कभी जियोमेट्री भी बना लेती है। सेगमेंट 7, मूविंग स्टोन्स। एक डेजर्ट में पत्थर खुद चलने लगते हैं। उनके पीछे ट्रेल्स बनते हैं, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो, लेकिन कोई वहां होता ही नहीं। मिस्ट्री का आंसर सिंपल है,
लेकिन कंडीशंस रेयर हैं, आइस, वाटर और विंड। जब पत्थर के नीचे थिन आइस लेयर बनती है और हवा तेज चलती है तो पत्थर स्लाइड करने लगते हैं, धीरे लेकिन कंटिन्यूअसली। जो इम्पॉसिबल लगता है वो एक्चुअली फिजिक्स का रिजल्ट है। विजुअल्स, ऑल फेनोमेना मोन्टाज। नेचर ह्यूमन हर्ड इन सरप्राइज करती है। कभी ग्लोइंग पानी, कभी हवा में आग, कभी चलती हुई जमीन। हर फेनोमेनॉन एक रिमाइंडर है कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। साइंस हमें आंसर्स देता है, लेकिन साथ ही नए क्वेश्चंस भी। और शायद यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम अभी भी सीख रहे हैं। तो जब भी तुम कुछ अजीब देखो, यूज इग्नोर मत करो, यूज समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर मिस्ट्री के पीछे एक अमेजिंग ट्रूथ छुपा होता है और नेचर हमेशा हमें सरप्राइज करता रहेगा।